तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में हम लोग वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। एक्चुअल में वैक्सीन में क्या होता है प्रेजेंट। तो वैक्सीन में हम लोग डेड पैथोजन, मरा हुआ पैथोजन को यूज करते हैं, या फिर इसमें आप लाइव वीकेंड पैथोजन को इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, जिंदा कमजोर करके उसको बॉडी के अंदर डालते हैं, या फिर पैथोजन का टॉक्सिन को या पैथोजन के टॉक्सिन को बॉडी के अंदर डाला जाता है, मतलब वैक्सीन के फॉर्म में, ऐसे नहीं। ठीक है, या फिर जो पैथोजन है उसका जो एंटीजेनिक प्रोटीन, ठीक, उसमें क्या होता है पैथोजन में भाई एंटीजेनिक प्रोटीन, उसको भी वैक्सीन के फॉर्म में डाला जाता है, यूज किया जाता है। या फिर लेटेस्ट जो अभी का ट्रेंड चल रहा है, इसमें किसका यूज कर रहे हैं भाई, इसमें जैसे कोरोना वायरस, उसमें डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, पैथोजन का डीएनए एंड आरएनए को यूज कर रहे हैं किसके फॉर्म में, वैक्सीन के फॉर्म में। तो कहने का मतलब है कि जो भी पार्टिकल्स, जो भी आपके, चाहे अब पैथोजन का टॉक्सिन हो, चाहे पैथोजन का प्रोटीन हो, समझे, टॉक्सिन हो, प्रोटीन हो, चाहे पैथोजन ही क्यों ना हो या मरा हुआ पैथोजन ही क्यों ना हो, जब हम लोग के बॉडी में वो एंटर करता है, ठीक है, जब हम लोग के बॉडी में एंटर करता है तो हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है, हम लोग का जो इम्यून सिस्टम उसको क्या समझता है भाई, हम लोग का इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन समझता है, अपना नहीं समझता। ठीक है, तो हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है उसको फॉरेन समझता है, और उसके खिलाफ हम लोग के बॉडी के अंदर क्या बन जाते हैं, उसके खिलाफ हम लोग के बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाते हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट हम लोग के जो इम्यून सिस्टम है ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस करता है, साथ में बी मेमोरी सेल भी बनाता है। एंटीबॉडीज तो बनाता ही है, साथ में बी मेमोरी सेल। बी मेमोरी सेल क्या करते हैं भाई, मेमोरी को स्टोर कर लेते हैं। ये पैथोजन हमारे बॉडी में आया था, इसका मेमोरी किसके पास होता है, बी मेमोरी। ठीक है, बी मेमोरी, समझ आ रहा है, मेमोरी सेल के पास क्या होता है भाई, इसका इंफॉर्मेशन होता है कि नेक्स्ट टाइम, अभी तो आपने वैक्सीन के फॉर्म में, अभी तो आपने वैक्सीन के फॉर्म में डेड पैथोजन, वीकेंड पैथोजन, या फिर ठीक है पैथोजन का टॉक्सिन, प्रोटीन या डीएनए को आपने लगाया था भाई। ठीक है, आपने तो अभी तो ठीक है, आपका प्राइमरी रेस्पॉन्स हो गया, और हमने पढ़ा था कि प्राइमरी रेस्पॉन्स स्लो होता है, इसमें आपके स्लो रेस्पॉन्स होता है, और इसमें क्या होता है भाई, प्राइमरी रेस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में आप समझो कि जब एक्चुअल में वही, ठीक है, पैथोजन जब हम लोग को क्या करेगा भाई, जब वही पैथोजन हम लोग को एक्चुअल में इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, तो आपके बॉडी में पहले से ही क्या प्रेजेंट है भाई, आपके बॉडी में पहले से ही उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, समझे ना। आपका बॉडी चुन चुन के फिर मारेगा भाई, उसको खत्म कर देगा। क्यों, आप पहले से ही रेडी हो ना भाई, आपका बॉडी पहले से ही रेडी है, आपको पता है उस पैथोजन कि एक बार पैथोजन आया था, चाहे किसी फॉर्म में आए, वैक्सीन के फॉर्म में आए, लेकिन आया तो था ना, तो उसके खिलाफ आपके बॉडी में क्या बन चुका है भाई, एंटीबॉडीज बन चुका है। इसी को तो बोलते हैं वैक्सीनेशन। मेमोरी पर काम करता है वैक्सीन भाई, किस पर बेस्ड है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन मेमोरी पर बेस्ड है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन किस पर होता है, बेस्ड, ये हम लोग का मेमोरी पर बेस्ड है। जब पैथोजन को आप वैक्सीन के फॉर्म में लेते हो, मतलब वैक्सीन जब लेते हो, ठीक है, वैक्सीन में आपका पैथोजन का क्या होता है, कुछ भी पार्टिकल्स, ठीक है, वो जब जाता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज स्टोर्ड रहता है, जब एक्चुअल में इन्फेक्शन होगा तो खत्म कर देंगे। कोरोना वायरस में सेम तो हुआ भाई, कोविड-19 कोवैक्सीन आखिर में क्या है, ये वही तो है विकेट। ठीक है, इसमें हम लोग पैथोजन का क्या यूज किया है भाई, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, इसमें पैथोजन का डीएनए एंड आरएनए को यूज किया गया है। ठीक है, तो इसमें पैथोजन का डीएनए एंड आरएनए को यूज किया गया है किसमें, ठीक, कोविड-19 के आप समझ गए, जो वैक्सीन है ना उसमें कोविशील्ड जो था उसमें, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए को यूज किया गया था, और हम लोग के बॉडी के अंदर उसके खिलाफ क्या बन चुके हैं भाई, एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड है। ठीक है, आपने लगवाया होगा, आपको पता है वैक्सीन। ठीक है, तो आपका बॉडी, मतलब आपके बॉडी में पहले से ही क्या है भाई, एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड है। ठीक है, अब आपको एक्चुअल में जब इन्फेक्शन होगा तो आपके अंदर पहले से उसके खिलाफ क्या बन चुके हैं, एंटीबॉडीज, खत्म कर देंगे, उसको किल कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो वही हम लोग देखो वैक्सीन में क्या यूज करते हैं भाई, देखो आप
कि एक्चुअल में वैक्सीन में किसे यूज करते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें लाइव एट्यूनेटेड पैथोजन। एट्यूनेटेड का मतलब समझते हो, एट्यूनेटेड का मतलब होता है एट्यूनेटेड का मतलब होता है भाई वीकेंड पैथोजन, ठीक है, या फिर आप इसको लाइव वीकेंड पैथोजन लिख दो, ठीक है, सिंपल रहेगा, लाइव वीकेंड पैथोजन। कड़े शब्दों में मत लिखो, सिंपल नॉर्मल लिखो, ठीक है, जिससे आपको रिवाइज करो तो आपको याद रहे, हाँ भाई इसका मीनिंग भी समझ आए, वही है। तो लाइव वीकेंड या फिर एट्यूनेटेड सेम है। तो लाइव वीकेंड पैथोजन को इसमें यूज किया जाता है, लाइव वीकेंड, ठीक है, पैथोजन को, ठीक है, पैथोजन को यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर डेड पैथोजन को इसमें यूज करते हैं, या फिर इसमें डेड पैथोजन को यूज करते हैं, डेड पैथोजन को, या फिर इसमें और क्या करते हैं भाई, डेड या फिर टॉक्सिन ऑफ पैथोजन, ठीक है, जो पैथोजन का टॉक्सिन है इसे भी यूज किया जाता है, टॉक्सिन ऑफ पैथोजन, ठीक है, जो पैथोजन का टॉक्सिन होता है इसे भी क्या करते हैं, वैक्सीन के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो पैथोजन का जो टॉक्सिन होता है उसे भी वैक्सीन के फॉर्म में यूज किया जाता है। या फिर और इसमें क्या यूज करते हैं भाई, और इसमें किसका यूज करते हैं, और इसमें यूज करते हैं एंटीजेनिक प्रोटीन, जो पैथोजन का एंटीजेनिक प्रोटीन है इसे भी वैक्सीन के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर इसमें क्या करते हैं, देखो आप, एंटीजेनिक प्रोटीन, ठीक है, एंटीजेनिक प्रोटीन का भी इसमें यूज किया जाता है, समझ है आप, एंटीजेनिक प्रोटीन का भी इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, ठीक है, इसको भी क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं वैक्सीन के फॉर्म में, इसको भी क्या करते हैं, यूज करते हैं हम लोग वैक्सीन के फॉर्म में, ठीक है। तो एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन को भी वैक्सीन के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है, समझ है। या फिर लेटेस्ट जो है इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हो भाई, डीएनए और आरएनए ऑफ पैथोजन, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए ऑफ पैथोजन, पैथोजन के डीएनए या फिर आरएनए को भी वैक्सीन के फॉर्म में यूज करते हैं, समझ गए। तो ये जो है इस, ठीक है, इस सब चीज को वैक्सीन के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। 3 टाइप के वैक्सीन होते हैं, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन, तीनों को देखेंगे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। चलो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। चलो तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जिसमें देखो, ठीक है, वैक्सीन में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में हम लोग लाइव मतलब वीकेंड पैथोजन, लाइव वीकेंड पैथोजन या फिर इसमें डेड पैथोजन को यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन इसमें क्या यूज करते हैं भाई, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में आप समझो, इसमें तो यूज किया जाता है लाइव वीकेंड पैथोजन, ठीक है, जिंदा है पर कमजोर करके बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लाइव वीकेंड पैथोजन को यूज करते हैं, इसमें लाइव वीकेंड पैथोजन को यूज किया जाता है, ठीक है, लाइव वीकेंड पैथोजन को इसमें यूज करते हैं, लाइव वीकेंड पैथोजन को। या फिर इसमें यूज करते हैं क्या, या फिर इस, ठीक है, यूज किया जाता है क्या भाई, डेड पैथोजन को, ठीक है, या फिर डेड पैथोजन को यूज करते हैं, ठीक है, डेड पैथोजन को यूज करते हैं, समझे, या फिर डेड पैथोजन को यूज किया जाता है, ठीक है। तो लाइव वीकेंड पैथोजन को यूज करते हैं या फिर इसमें डेड पैथोजन को यूज करते हैं, किसमें, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में, किसमें भाई, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। तो लाइव वीकेंड पैथोजन, भाई लाइव वीकेंड पैथोजन इसका एग्जांपल है, इसमें कंप्लीट पैथोजन को बॉडी के अंदर डालते हैं भाई, समझ आ रहा है आपको, कंप्लीट पैथोजन को, क्या पता है, ठीक, अंदर गया फिर से, ठीक है, आपने कमजोर करके डाला था, उसको वीकेंड करके बॉडी के अंदर डाला था भाई, क्या पता वापिस से जिंदा हो गया, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो खत्म भाई, ठीक है। तो लाइव वीकेंड पैथोजन इसका एग्जांपल क्या, इसमें आपके देखो
सबको पता है, आपने लिया है बचपन में ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, इसमें आपने लिया होगा ओरल पोलियो वैक्सीन। ये आपको इसमें किसका यूज करते हैं, लाइव वीकेंड पैथोजन का इसमें यूज करते हैं, ठीक, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक, ओरल पोलियो वैक्सीन, समझ गए, जिसमें हम लोग लाइव वीकेंड पैथोजन को इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड बात करें, इसको अच्छे से ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक, इसको यहां लिख दूं मैं। सेकेंड हम लोग का है जिसमें स्मॉल, ठीक है, जिसको एमएमआर, एमएमआर किसे बोलते हैं, एमएमआर बोला जाता है मीसल्स, ठीक है, मीसल्स, ठीक है, मीसल्स, मम्स एंड रूबेला, ठीक है, मीसल्स, मम्स एंड रूबेला, ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तीनों का क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है, समझ आया आपको, इसको बोलते हैं एमएमआर, मीसल्स, मम्स एंड रूबेला, ठीक है, मीसल्स, मम एंड रूबेला, समझ आया आपको। तो ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, सेकंड क्या एमएमआर, मीसल्स, मम्स एंड रूबेला, ठीक है, रूबेला, समझ गए। फिर इसमें आपके आते हैं, और इसमें आपके कौन कौन से वैक्सीन होते हैं प्रेजेंट, आप इसमें देखो, इसमें आपके स्मॉल फॉक्स, ठीक है, इसमें स्मॉल फॉक्स का जो ठीक वैक्सीन है, इसको भी, इसमें भी आपके क्या होते हैं भाई, लाइव वीकेंड पैथोजन होते हैं, समझे। तो लाइव वीकेंड पैथोजन हम लोग के स्मॉल फॉक्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है, स्मॉल फॉक्स के वैक्सीन में इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि लैब्ड वीकेंड पैथोजन, ठीक है, समझ गए कि इसमें कौन कौन से वैक्सीन में कौन कौन सा वैक्सीन है जिसमें लाइव वीकेंड पैथोजन को यूज करते हैं, समझ है आपको। तो एग्जांपल है जिसमें हम लोग लाइव वीकेंड पैथोजन को यूज करते हैं, डेड पैथोजन, ठीक है, डेड पैथोजन का एग्जांपल क्या है भाई, इसका देखो, इसमें आप कह जाएंगे एग्जांपल रेबीज, रेबीज कोलेरा, ठीक, रेबीज, कोलेरा, टाइफॉइड, फेमस है भैया, ठीक है, ये तो फेमस है, सबको पता है, निमोनिया, ठीक है, निमोनिया, ठीक है, निमोनिया, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो रेबीज, कोलेरा, टाइफॉइड, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। तो इसमें आप समझ आ रहा, इसमें किसका यूज करते हैं, डेड पैथोजन का, ठीक है, रेबीज के वैक्सीन, कोलेरा, टाइफॉइड, निमोनिया या फिर इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन में डेड पैथोजन को यूज किया जाता है, ठीक, इनके वैक्सीन को बनाने में डेड पैथोजन का क्या करते हैं हम लोग, इसमें इसको बनाने के लिए डेड पैथोजन का यूज किया जाता है, समझ है आपको, ठीक है। और एक है IN, ठीक है, इंजेक्टिव पोलियो वैक्सीन, IPV, इसमें इंजेक्टिव पोलियो वैक्सीन, इंजेक्टिव पोलियो वैक्सीन, ये भी जो है, ये भी आपका, इसमें भी डेड पैथोजन को यूज करते हैं, ठीक, इसमें भी वैक्सीन फॉर्म करने के लिए इसमें भी डेड पैथोजन का यूज इसमें किया जाता है, समझ है आपको। तो रेबीज, कोलेरा, टाइफॉइड, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा एंड IPV इंजेक्टिव पोलियो वैक्सीन, ठीक है, इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, इसमें डेड पैथोजन का इसमें यूज करते हैं, ठीक है, इसमें डेड पैथोजन का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। और लाइव वीकेंड पैथोजन समझ गए, 3 एग्जांपल हैं इसके, ओरल पोलियो वैक्सीन, मिसल्स, मम्स एंड रूबेला और स्मॉल पॉक्स। वे हम लोग का फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के कुछ एग्जांपल थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के एग्जांपल हैं, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के एग्जांपल हैं कुछ। इसके बाद बात करेंगे हम लोग सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है, इसको बात देखेंगे अब सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। चलो, तो ये तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन था, अब इसके बाद सेकेंड जनरेशन वैक्सीन देखो। तो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में क्या, किसका यूज करते हैं भाई, देखना आप, इसमें आपने फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन देख लिया जिसमें हम लोग लाइव पैथोजन या फिर वीकेंड पैथोजन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है, देखो आप,
सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में आप समझना, इसमें जो है, इसमें टॉक्सिन, जो पैथोजन का टॉक्सिन है, ठीक है, उसको यूज किया जाता है या फिर उसके प्रोटीन को यूज किया जाता है, ठीक। इसमें किसका यूज करता है, तो इसमें आप समझो कि टॉक्सिन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, मतलब इसको हम लोग, ठीक है, टॉक्सिन ऑफ प्रोटीन, टॉक्सिन ऑफ प्रोटीन को यूज करते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, टॉक्सिन ऑफ प्रोटीन, और टॉक्सिन ऑफ प्रोटीन को इसमें टॉक्सिन ऑफ पैथोजन को यूज किया जाता है, ठीक है, पैथोजन के टॉक्सिन को इसमें यूज किया जाता है, या फिर इसमें आप समझो या फिर इसमें एंटीजेनिक, ठीक, या फिर आप सिंपल प्रोटीन ऑफ पैथोजन, या फिर इसमें पैथोजन का प्रोटीन को यूज करते हैं, ठीक, इसमें, या फिर पैथोजन का इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रोटीन का इसमें यूज करते हैं। समझ है आपको। तो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन जिसमें पैथोजन के टॉक्सिन को यूज किया जाता है, पैथोजन के टॉक्सिन को यूज किया जाता है, या फिर पैथोजन का जो प्रोटीन होता है उसे यूज करते हैं, ठीक है। तो समझ गए कि सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में हम लोग पैथोजन का टॉक्सिन को यूज कर सकते हैं भाई इसमें, या फिर इसमें यूज किया जाता है प्रोटीन, ठीक है, जो पैथोजन का प्रोटीन है इसको भी सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसके कुछ है कि हाँ, टॉक्सिन ऑफ पैथोजन, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें डीपीटी, डिप्थेरिया, ठीक, इसके एग्जाम्पल है डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, ठीक है, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। आप देखो ये जो है इसे बोलते हैं पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, ठीक है। सो डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन वैक्सीन होता है। क्लियर है। डीपीटी जिसे बोलते हैं, जिसे डीपीटी बोला जाता है, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, ठीक है, तीनों का हम लोग कॉम्बिनेशन में वैक्सीन को यूज करते हैं। क्लियर है। तो इसमें आप समझ गए कि इसमें जो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है, ठीक है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में टॉक्सिन, जो पैथोजन का टॉक्सिन होता है, जो पैथोजन का टॉक्सिन होता है उसको इसमें यूज किया जाता है। पैथोजन के टॉक्सिन को इसमें क्या करते हैं भाई, पैथोजन के टॉक्सिन को इसमें यूज करते हैं, समझे ना, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस में, ठीक है। तो ये हम लोग का टॉक्सिन ऑफ प्रोटीन को इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए। फिर बात करेंगे प्रोटीन ऑफ, ठीक है, या फिर पैथोजन का प्रोटीन को भी वैक्सीन के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। जो प्रोटीन होता है पैथोजन के, इसको भी वैक्सीन के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है भाई, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इसमें आपके प्रोटीन, जो पैथोजन का प्रोटीन है, इससे वैक्सीन के फॉर्म में यूज किया जाता है, समझे ना। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है, इसमें भैया किससे बनता है, फ्रॉम ईस्ट से बनता है, ठीक। इसमें किसका यूज करते हैं, पैथोजन के प्रोटीन, जो पैथोजन का प्रोटीन है उसको वैक्सीन के फॉर्म में यूज करते हैं। इसमें कौन से टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है इसमें, तो इसको बनाने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। इसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को फॉर्म करने के लिए कौन से टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है भाई, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, समझ है आपको। तो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन जिसमें टॉक्सिन, जिसमें पैथोजन के टॉक्सिन को या फिर पैथोजन का जो प्रोटीन है उसको इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि टॉक्सिन के एग्जाम्पल इसमें आप क्या आते हैं, डीपीटी, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, एंड इसमें आप क्या आते हैं, देखो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जिसमें
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इसमें यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इसमें यूज करते हैं। तो ये आपका सेकेंड जनरेशन वैक्सीन हो गया। ठीक है, ये हम लोग का जो है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन हो गया। अब इसके बाद थर्ड जनरेशन वैक्सीन, तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन में आप देखो ये आपका है। ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे आपके कि थर्ड जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, देखो थर्ड जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन में किसका यूज करते हैं भाई, तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन में आपको समझना है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो है इसमें जो है, ठीक है, किसका यूज करते हैं, थर्ड जनरेशन वैक्सीन में हम लोग इसमें यूज करते हैं डीएनए और आरएनए ऑफ पैथोजन। ठीक है, डीएनए या फिर मतलब न्यूक्लिक एसिड, कुल मिला के आप समझो कि पैथोजन का जो न्यूक्लिक एसिड है उसको इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन में डीएनए और आरएनए ऑफ पैथोजन। ठीक है, तो पैथोजन का जो डीएनए या फिर आरएनए होता है इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो डीएनए और आरएनए ऑफ पैथोजन, जो पैथोजन का डीएनए या फिर आरएनए होता है उसको इसमें उसको जो है यूज किया जाता है, समझे, डीएनए या फिर आरएनए ऑफ पैथोजन। ठीक है, तो ये हम लोग का थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो तीनों टाइप का हम लोग ने वैक्सीन डिस्कस किया। ठीक है, क्या एक्चुअल में फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या होता है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में क्या करते हैं भाई, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में लाइव एट्यूनेटेड मतलब लाइव वीकेंड पैथोजन को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जनरेशन वैक्सीन और किसके यूज करते हैं, डेड पैथोजन का भी यूज करते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में किसका यूज करते हैं, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में टॉक्सिन, जो पैथोजन का टॉक्सिन है उसे यूज किया जाता है, पैथोजन का जो टॉक्सिन है इसे यूज किया जाता है, या फिर पैथोजन का किसका यूज करते हैं, या फिर हम लोग टॉक्सिन को यूज करेंगे या फिर प्रोटीन को यूज करते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में। थर्ड जनरेशन वैक्सीन में किसका यूज करते हैं, थर्ड जनरेशन वैक्सीन में डीएनए एन या फिर आरएनए का इसमें यूज किया जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया वैक्सीनेशन। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।